आज आपका टॉपिक जो है बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे। अब हजारों सूत्र होते हैं, हजारों फॉर्मूले होते हैं, हजारों ही समीकरण होते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो उनको रट नहीं सकते आप। कक्षा 10वीं में हो सकता है आपने 1-2 समीकरण थे तो रट लिए आपने, लेकिन 11वीं 12वीं में हजारों लाखों समीकरण हैं। आप नीट की तैयारी करोगे तो उसमें भी हजारों की संख्या में समीकरण हैं। तो सभी को हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आपको बस वीडियो पूरा देखना है और समझना है। संयोजकता क्या होती प्लस एक वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका बच्चों पहला समूह, ठीक। फिर -1 वाले 17वां समूह। और कौन होते हैं? और आपके होते हैं बच्चों देखो नाइट्रेट, और आपके होते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड, और होते हैं आपके NH4 पॉजिटिव। ये आपके पहले पहले एक संयुक्ता वाले तत्व हैं। अब दूसरे संयुक्ता वाले +2 वाले तत्व कौन कौन से हैं? ये +1 +2। तो इसमें देखो दूसरा समूह हो गया आपका। फिर आपका सल्फेट समूह हो गया, दूसरा समूह। हाँ, और ये हो गया। इसके अलावा एक और है आपका, यहाँ आपका 16वां जो समूह है आपका, इनकी भी संयुक्ता 2 होती है, पर इनकी संयुक्ता जो है काय में होती है? माइनस में होती है। इतने हो गए। अब यहाँ देख लेते हैं +3 वाले। +3 वाले की बात करें तो 13वां समूह के जितने भी हैं सबकी संयुक्ता 3 होती है। और हम बात कर देते हैं +4 की। तो जो यहाँ पर आपका 14वां समूह है उनकी संयुक्ता +4 भी होती है और -4 भी होती है, ठीक है। तो ये हो गए। अब +5 संयुक्ता नहीं होती है। 13वें समूह में और आपके आएंगे। 13वें समूह में और आपके देखो 16वें हो गए, अब 15वें। हाँ देखो यहाँ तो 13वां समूह और 15वां समूह, इनकी भी संयुक्ता बच्चों 3 होती है। इनकी भी संयुक्ता 3 होती है, ठीक है। इनकी भी संयुक्ता कैसे होती है? 3 होती है, -3। आप ये माइनस याद मत करें। और 17वां समूह की 1 होती है। तो इनको आप याद कर लो, बस काम खत्म, हीरो बन गए आप। अब आपसे हम एक सूत्र पूछें कि बच्चों बताओ, जो फेमस सूत्र है आपका पोटेशियम क्लोराइड। सिंपल सी बात है। पोटेशियम देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको? पहले समूह का पोटेशियम है। क्लोरीन 17वें समूह में आता है, ठीक है। तो एक सीधा सूत्र बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सीधा सूत्र बन जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके से आपको हमने सारी जानकारी दे दी है। आशा करते हैं आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई है। आप कितने भी सूत्र बच्चों बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। हमने बोला आपसे जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो जिंक सल्फाइड, क्योंकि जिंक की 2 होती है और सल्फर की भी 2 होती है, क्योंकि ये 16वें समूह का है। सीधा सूत्र बन जाएगा जिंक सल्फाइड। अब हमने बोला शनिवार जो है पारे का एक अयस्क है, इसको मरकरी बोलते हैं। तो शनिवार का HgS है, जिंक का आपका G हो गया। अब बोला हमने क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट का ये Cu2O होता है, इसको याद कर लो। जिंक, हमने बोला कि जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या है? जिंक की संयुक्ता 2, ऑक्सीजन की 2 होती है। सीधा सूत्र बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का सूत्र जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है।
अब हमने बोला कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर ध्यान दो, एक नया शब्द आ गया, पहले पता नहीं था हमको। पोटेशियम ये है और नाइट्रेट की संयुक्ता भी एक होती है, एक होती है इसकी संयुक्ता, ठीक है। तो क्या सूत्र बनेगा, सीधा सीधा बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। देखो एक नया शब्द मिल गया अपन को कि नाइट्रेट की भी संयुक्ता एक होती है, नाइट्रेट की संयुक्ता भी एक होती है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिख करके आप बताएं, ठीक है। तो एक सूत्र आपसे पूछ रहे हैं कि बताना सीजियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, क्या ये सूत्र सही है CaCl या गलत। संयोजकता, तो संयोजकता शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। संयोजन किससे बना है, संयोजन, और इसमें लास्ट में प्रत्यय है। संयोजक धनता, ऐसे होती मानवता, कोई व्यक्ति मानव है उसके अंदर ता है, अच्छा है वो मानवता। तो संयोजकता जो है कई तत्वों की अलग अलग भी हो सकती है। पहले इसकी परिभाषा जान लो। तो संयोजकता किसी परमाणु या तत्व की वह संख्या है जो अपना अष्टक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लिए या दान किए जाते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसी तत्व या परमाणु की वह संख्या है जो अपना अष्टक बनाने के लिए परमाणु ग्रहण या फिर दान किए जाते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब क्या है जी, तो देखो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। कक्षा 11वीं में अलग तरीके का होता है, अभी आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, 2, 8, 8 इस तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। तो बाहरी कोश जो है बच्चों उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, माने अष्टक बनना चाहिए, तब ही कोई तत्व यौगिक बना सकता है। वीडियो में बने रहें, जब एक बार आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी ऐसी चिपक जाएगी कि ज़िंदगी में कभी दूर नहीं होगी। इसको ऐसे समझो, आपकी केमिस्ट्री में जितने भी यौगिक हैं यदि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कोश में तो वो आपको मिलेगा, और नहीं है तो वो मिल ही नहीं सकता। जैसे कि 18वें समूह की गैसें हैं, वो यौगिक नहीं बनाती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण है, तो वो किसी से क्रिया ही नहीं करती है। जैसे कि इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि अपना सोडियम है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले 2 लिखो, 2, 8 तो 10, एक बचा आपका 11, इतना समझ लिया आपने। देखो 11वीं में बहुत कठिन है, 1:2:2 ऐसे अपन सीखेंगे, 11वीं में बहुत कठिन है, तो लेकिन अभी देखो आपको सरल तरीके से बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर चिंता नहीं करें। अब जो क्लोरीन है बच्चों आपका, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8, 10, 8, 18। अब देखिए बच्चों ये 8 ज़्यादा हो गए हैं, तो यानी यहाँ 8 तो नहीं आएगा अपना, सोच सकते हैं, तो यहाँ 7 लिख दिया अपन ने, 8, 2, 10 और 7, 17 हो गए। अब बाहरी कोश में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बताओ इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे और इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके मन में एक बात उठेगी कि यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है निकाल लो, निकाल लिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यदि हम इसको दे दें, 7 वाले को दे दें, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब देखो इसके बाहरी कोश में जो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाहरी कोश में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का अष्टक जो है पूर्ण हो गया, और हम इसको देखते हैं NaCl के रूप में। ठीक, इस तरीके से यौगिक बनते हैं। कितने भी सूत्रों, हजारों, लाखों
चुटकियों में सीख जाओगे आप। तो देखिए सीख लिए। तो माने संयोजकता बच्चों आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार इसका जो सूत्र होता है बच्चों कैसे बनता है, ऐसे अपने NaCl लिख दिया। सोडियम की संयोजकता 1 होती है तो हमने यहाँ पर 1 बना दिया, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है 1 बना दिया। इस तरीके से हम गुणा करते हैं तो Na1Cl1। वैसे ही यदि हम इसको ऐसे लिखें 1 Na और इसको लिखें 1 Na, तो सुंदर कौन लग रहा है दिखने में, ए लग रहा है नीचे वाला Na। तो 1 लिख दो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, तो फालतू में दिमाग खराब क्यों करे, हमेशा ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका NaCl इसलिए सूत्र होता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद ऐसे कि आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा सुपर 100 में, यदि नहीं भी होता है तो आप 11वीं 12वीं अपने स्कूल से करेंगे। उसके बाद जो आप नीट की तैयारी करेंगे वो भी इस यूट्यूब चैनल पर आप करेंगे। इसी तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपका सिलेक्शन आपके घर से ही हो जाएगा, आपको सुपर 100 स्कूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझो, आप सुपर 100 में क्यों अपना सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आप पढ़ेंगे और सरकार आपको कोचिंग कराएगी ALN में या कहीं भी। वहाँ पढ़ोगे ALN में, फिर वो आपको पढ़ाएंगे यही चीज़ें, फिर आप टेस्ट दोगे नीट का, नीट में पास हो जाओगे, इतना ही तो करना। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसी तरीके से सिंपल वीडियो आपको हम देंगे और नीट का सिलेक्शन आप अपने घर से ही कर सकते हैं, हज़ारों लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो पहली बार हमने सोचा है कि आपके लिए नीट की कोचिंग भी हम यहीं से कराएंगे सिंपल तरीके से। आपको लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, कितनी सिंपल चीज़ें हैं। अब यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़। आवर्त सारणी का जो पहला समूह है, ठीक, जो पहला समूह है अपना, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, वो आपके कितने हैं आपने याद कर लिया। ठीक है, आपने याद कर लिया। सोडियम आपने याद कर लिया पहले से ही। क्या याद करना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, ये आपके देखिए यहाँ पे इतने हो गए पहले समूह के तत्व। तो पहले समूह के जितने भी तत्व हैं सभी की संयोजकता बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। इनकी संयोजकता बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान रखना, इनकी संयोजकता 1 होती है, इसलिए हमने आपको तत्व याद करवाए थे। अब हम आपको 118 बार एक लाइन बोलते सभी तत्वों की। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, लिथियम की संयोजकता 1, फ्लोरीन की संयोजकता 1, क्लोरीन की 1, पोटेशियम की 1, काऊ की 2, काऊ की 5, काऊ की 7, काऊ की 8। कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ 18 शब्द याद करने हैं हमारे। 18 शब्द कर लो याद। 18 शब्द, 18 शब्द याद नहीं कर सकते ज़िंदगी में आप। 18 शब्द पहले समूह के लिए बता दिया कि इसकी संयोजकता 1 होती है। अब किसी की भी संयोजकता निकाल सकते हो आप, क्योंकि समूह आपको याद करा चुके हैं हम ये सब। हलीना की रूबी सासफुर, हालीना की रूबी सासफुर ट्रिक्स से, हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की के पोटेशियम, रूबी सास सीजियम होता है, फ्रेंसियम होता है, याद करा चुके हैं। तो बच्चों पहला समूह है। अब हम आपको बताते हैं कि एक संयोजकता किसकी ओर होती है। बच्चों एक संयोजकता जो होती है आपकी 17वें समूह के तत्वों की होती है। 17वां जो समूह है इसकी संयोजकता ही बच्चों 1 होती है। जैसे कि आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है, इनकी भी संयोजकता बच्चों 1 होती है। ठीक है, तो अब एक संयोजकता होती है बच्चों। अब कभी सूत्र देखो, सूत्र बनाते हैं। चलो हम एक संयोजकता वाले तत्व भी यहां लिख देते हैं। 17वें समूह के तत्वों, 17वां समूह, पहला समूह, 17वां समूह। कौन कौन से हैं पहले ही याद करा चुके हैं आपको, नहीं आपको साहब बताया नहीं आपने। एस्टेटिन। इसके अलावा कुछ मूलक भी होते हैं, इनकी भी संयोजकता 1 होती है। जैसे कि बात कर लेते हैं अपन नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी भी संयोजकता बच्चों 1 होती है। ये हमने आपको मूलक बता दिए। ठीक है,
और अमोनियम आयन, इनकी भी संयोजकता 1 होती है। तो इतने आपको याद करने हैं एक संयोजकता वाले तत्व। 17वें समूह की संयोजकता 1 क्यों होती है? क्योंकि हमने अभी आपको परिभाषा दी थी कि किसी परमाणु के द्वारा अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने ग्रहण किए जाते हैं उनकी संयोजकता, उनकी संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अब 17वें समूह है, तो यहाँ से हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस 17वें समूह की संयोजकता कैसे ज्ञात करोगे। बाहरी को इसमें 7 हैं, इसमें प्लस 1 करोगे तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा। देखो समझो बात, जैसे 15वें समूह के तत्व हैं, 5 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो 15वें समूह की सबके सब तत्वों की संयोजकता 3 होगी। अब आपका 16वां समूह है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 8, ठीक है, हो जाएंगे 8। तो 16वें समूह के जितने भी तत्व हैं सभी की संयोजकता होती है बच्चों 2। इसी प्रकार 17वां समूह है, 7 में जोड़ेंगे 1, तो 17वें समूह के जितने भी तत्व हैं सभी की संयोजकता होती है 1। अब 18वां समूह है, इनको आवश्यकता ही नहीं है, तो इनकी संयोजकता होती है बच्चों कितनी? 0। इनकी संयोजकता होती है 0। तो देखिए ये सिंपल सी ट्रिक्स है, कोई नहीं बताता है, यूट्यूब पर आपको ये कहीं नहीं मिलेगी ट्रिक्स। अब बच्चों सूत्र देखो, हजारों सूत्र कैसे बनते हैं। हमने कहा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड सूत्र बताओ। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र क्या है? तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी भी संयोजकता 1, इसकी भी 1। तो मन में सोच लिया, अभी तो हम हल कर रहे हैं, मन में ही सोच लिया अपन ने, तो सीधा सीधा सूत्र बनेगा आपका क्या? HF। कोई दिक्कत तो बताओ। हमने कहा बच्चों कि आप सूत्र बताओ सोडियम क्लोराइड, तो आपने यहाँ Na लिख दिया, Cl लिख दिया, सबकी 1-1 संयोजकता है, तो क्या फालतू में एक गुणा भाग करना बिना मतलब का ही, सीधा सोच सकते हैं NaCl। किसी का भी सूत्र बता सकते हैं आप। हमने आपसे पूछा कि सीजियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, कमेंट में लिखें। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, कमेंट में लिखें। चलो अब इसका सूत्र कैसे बनता है? AlNO3। जैसे अब लिथियम है आपका और ये नाइट्रेट आयन है, इसकी भी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1, तो सीधा सीधा सूत्र बन जाएगा आपका LiNO3, लिथियम नाइट्रेट। अब देखिए पोटेशियम की संयोजकता होती है 1। अब पोटेशियम नाइट्रेट की हम क्रिया करवा रहे हैं यहाँ। अब हम पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं, तो ये पोटेशियम हो गया और ये आपका नाइट्रेट हो गया, ठीक है। क्रिया कराओ, इसकी भी संयोजकता है, इसकी भी 1, तो सीधे सीधे सूत्र लिख दो। अब बताओ, हमने सिर्फ आपको एक सा क्रम होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको तत्व याद करवा दिए समूह के हिसाब से और बता दिए किसकी संयोजकता कितनी है, तो आप कितने में सूत्र बनाओ। हम लगातार आपको 2 दिन तक सूत्र बताते रहेंगे, हजारों सूत्र बताते रहेंगे 2 दिन तक लगातार कि इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है। अब हम आपसे बच्चे पूछते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। तो सोडियम लिख दिया आपने और हाइड्रोक्साइड लिख दिया आपने, आपको पहले से पता है इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 1, सीधे सीधे सूत्र लिख दो। अगर संयोजकता बदलेगी तो उसका अभी भी बता रहे अपन। अब हमने आपसे पूछा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या, कमेंट में बताओ कमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। चलो अब अगला सूत्र जो है, हमने बोला कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का था, आप पूछा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। तो आपको पता है बच्चों कि जो अमोनियम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अमोनियम की संयोजकता कितनी है, 1 है, और हाइड्रोक्साइड की भी 1 है। सीधे सीधे सूत्र बन जाएगा इसका, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सीधे सूत्र बन गया, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। बताओ कितने बेहतरीन तरीके से बताते हैं आपको, हजारों लाख सूत्र बना सकते हैं। अगर 2 तत्व हैं, हमने किसी का भी आपसे पूछा कि पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र बताओ, आपको मन में सोचना है कि पोटेशियम की संयोजकता 1, आयोडीन की 1, तो सीधे सीधे सूत्र हो जाएगा आपका Ki, पोटेशियम आयोडाइड। अब संयोजकता बदलते हैं, अब संयोजकता अपन बदलते हैं। अब जिसकी संयोजकता 2 है, जिसकी संयोजकता 2 है, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं सल्फेट आयन, इसकी संयोजकता 2 होती है सल्फेट की। अब हमने बोला बच्चों कि सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या है, तो अपन को मन में पहले क्या सोचना है बच्चों, अपन ने लिख दिया सोडियम
अभी तो लिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मन में सब आने लगेगा। सोडियम सल्फेट। अब 2 संयुक्ता वाला तत्व कौन है? सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, इसकी संयुक्ता 2 है, इसकी 1 है। अब गुणा करो, 2 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा आपका Na2, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 तो वैसे ही 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक। अब हमने वो कहा आपसे कि बच्चों पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या है। अब आपके मन में पहले से पता है कि पोटेशियम की संयुक्ता 1, सल्फेट की 2, सल्फेट की 2, पोटेशियम की 1। मन में सोच लिए कि ऐसा गुणा हो जाएगा, सल्फेट की संयुक्ता इधर आ जाएगी पोटेशियम पर, तो K2SO4। देख लो, हमने बोला कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या है, और सल्फेट का सूत्र आपको पहले से ही पता रहता है। पोटेशियम की संयुक्ता 1 होती है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, सल्फेट की 2 होती है। इस तरीके से अपन गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, K2SO4। बताइए यहाँ क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? अब बच्चों जिनकी संयुक्ता 2 है और कौन कौन है, एक बच्चों आपका है 16वां समूह। कौन सा है आपका? एक तो सल्फेट 2, कौन किस किस की संयुक्ता 2 होती है? एक तो आप बच्चों 16वां समूह है, 16वां समूह, 16वां समूह। 16वें समूह में कौन कौन से आते हैं? 16वें समूह में आपकी देखो ऑक्सीजन आती है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है, पोलोनियम आता है। याद करने की ट्रिक्स बहुत अच्छी है। उससे टीपो, उससे टीपो, किससे टीपो? उससे टीपो, ओ से टीपो, टीपो माने नकल करना होता है। उससे टीपो, ओ उससे टीपो, ऑक्सीजन स सल्फर। तो देखो प्रिय छात्रों, आपको संयोजकता आनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, आप सूत्र बनाएंगे, हजारों सूत्र बना सकते हैं। अब हमने कहा बच्चों कि सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है। अब सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है आपको पता है पहले से कि Na लिख दिया और S लिख दिया, सोडियम सल्फाइड। देखो कैसे, अब आपको पता है कि सोडियम की संयुक्ता 1 होती है और सल्फर की संयुक्ता 2 होती है। इस तरीके से अपन गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका Na2S, Na2S सोडियम सल्फाइड का सूत्र हो गया है। जब कुछ समीकरण आएगा, समीकरण की जो भाषा रहती है आप इसी से बनाते रहेंगे। ठीक है। देखो अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान और क्या करना है, तो 2 संयुक्ता जिन जिन की है, तो देखिए यहाँ पर एक तो आपके जी हो गए, और 2 संयुक्ता किसकी है बच्चों? सल्फेट आयन की भी 2 संयुक्ता होती है। ठीक है, सल्फेट आयन की भी 2 संयुक्ता होती है। और 2 संयुक्ता वाले तत्व, हाँ 2 संयुक्ता वाले तत्व। चलो तो इसको इस तरफ बोर्ड अपन को अब साफ करना पड़ेगा। अब अपन को बोर्ड साफ करना पड़ेगा। पूरा ही साफ कर देते हैं। प्रिय छात्रों, अब देखिए यहां पर अब आप हमने आपसे कहा कि आप बताओ सोडियम सल्फाइड का सूत्र, तो आपने लिख दिया Na और लिख दिया S, सोडियम सल्फाइड। अब आपको पता है कि सल्फर किस समूह का तत्व है? दूसरे समूह, वो 16वें समूह का तत्व है सल्फर। 16वें समूह का संयुक्ता का पता कैसे रखोगे कि 6 में 2 जोड़ दो, तो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं तो पता है। तो अपना बाहरी अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो संयुक्ता होती है। तो 2 ये ग्रहण कर रहा है, 2 ग्रहण कर रहा है, तो इसकी संयुक्ता 2 हुई, वो सोडियम की पता है। अब तो बता रहे हैं,
अरे एक 18 लाइन याद कर लो। तो सोडियम की एक हो गई, इधर गुणा करेंगे अपन इस तरीके से, तो सोडियम सल्फाइड बन गया। अब बच्चों हमने कहा कि मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या है, तो अपन ने लिख दिया MgSO4। ठीक, तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम कौन से समूह का है, मैग्नीशियम दूसरे समूह का है, तो इसकी संयोजकता 2 है। देखो पहले समूह के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 1, दूसरे समूह के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 2, तो मैग्नीशियम की 2 है। और सल्फेट की भी 2 होती है, सल्फेट की 2 होती है। जो हम नहीं बोल पाए कि किसकी संयोजकता कितनी, तो लिखते जाए, नोट करते जाए, तो इस तरीके से गुणा कर दोगे, बात वही है। अच्छा मिलेगा 2Mg2SO4। तो जब गुण जो आप गणित पढ़ते हैं तो उसमें काट देते हैं फालतू के दो शब्द, 2 यहाँ जोड़ दो, अच्छा लग रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, तो सीधे सीधा अपना सूत्र बन जाएगा MgSO4। अब हमने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम की 2 वो होती है। जब समान है तो सीधा सीधा सूत्र बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। लेकिन यदि हम सोडियम सल्फेट का सूत्र पूछें आपसे, तो यहाँ सूत्र आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1, सल्फेट की 2। अब ये डिफरेंट हो गया सूत्र आपका, 2 का गुणा इधर होगा Na2SO4। हमने पूछा कि बता पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या है, ये पोटेशियम है, सल्फेट है, इसका सूत्र क्या है। तो आपको पता है कि पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। 1 क्यों होती है, पहले समूह के जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सब याद करा चुकी हैं आपको। सल्फेट की 2 होती है, इस तरीके से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों आप कितने भी सूत्र बना सकते हो। अब देखिए अगले तत्व बताते हैं आपको। अब जो आपका 13वां समूह है, कौन सा, आपका 13वां समूह है, आपका जो 13वां समूह है उसके जो तत्व हैं कौन कौन से हैं, बोरोन है, उसमें एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये 13वें समूह के तत्व हैं। तो इनकी संयोजकता कितनी है, तो समझो 3 में कितने जोड़े कि 8 हो जाए, तो 3 में जोड़ेंगे 5, तो 8 संख्या निकल के आती है। तो 13वें समूह की संयोजकता कितनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ कई बच्चों के उत्तर होंगे कि सर इसकी संयोजकता 3 है, और कईयों के उत्तर होंगे 5। अब देखो सोचो, आपके पास 3 रुपए हैं, 8 रुपए का केक आ रहा है, एक 8 रुपए का केक आ रहा है, या 8 रुपए की कोई वस्तु आ रही है, वस्तु मान लो 8 रुपए की कोई वस्तु है, एक प्लेन पेपर मान लो, आप उस पर कुछ डायग्राम बनाते हैं। अब आपके पास 3 रुपए हैं, किसी से आपने कहा कि हमें पेपर लेना है, 8 रुपए का आ रहा है, तो बताओ अब वो पेपर है कौन ले जाएगा सबसे पहले, या कौन को दे दोगे, क्योंकि उसके रुपए 5 हैं, आपके 3 ही हैं, तो सिंपल सी बात है, उसका हक ज़्यादा बैठता है, उसका हक ज़्यादा बैठता है। तो माने इसने दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो इसकी संयोजकता 13वें समूह की संयोजकता कितनी निकलती है, 3 निकलती है, 3 निकलती है। हमने क्या बोला, देने वाले, अष्टक बनाने के लिए देने वाले या लेने वाले इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता कहलाते हैं। अब हमने आपसे पूछा बच्चों कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड तो हमने ए लिख दिया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या ए हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र। इसके लिए संयोजकता पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो 13वें समूह के तत्व हैं, ट्रिक्स से बता चुके हैं, याद करा चुके हैं, वीडियो देख लेना। 13वें समूह के जो तत्व हैं इनकी सबकी संयोजकता होती है 3। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता होगी बच्चों 3, क्लोरीन की 1 होती है, बता चुके हैं अभी हम वीडियो में। इस तरीके से, अब इस तरीके से अपन गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इसमें होगा तो सिंपल Al ही लिखा जाएगा, और Cl का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा Cl3।
ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड इस तरीके से बनेगा। अब हमने बोला कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताओ। अब मैग्नीशियम क्लोराइड देखो, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, पिछले वीडियो देख लो। तो दूसरे समूह के जितने भी तत्व हैं उनकी सबकी संयोजकता 2 होती है। याद कराने की ट्रिक्स क्या थी? बेरी मैगी के सबरे पैकेट खाली किया आपने। बेरी मैगी माने बेरिलियम मैग्नीशियम के कैल्शियम, सब रे स्ट्रोंशियम बा बेरियम रे रेडियम, ये ट्रिक्स थी आपकी। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की 1 होती है। इस तरीके से गुणा करोगे आप मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इस तरीके से आपको ये सूत्र बनाना है। तो संयोजकता का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब और देख लो, अब सूत्र जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ये आपकी किताब में आपको हज़ारों बार देखने को मिलेंगे। तुरंत कोई शब्द आए और तुरंत आपने उसका सूत्र माइंड में सोच लिया, तो वही तो छात्र है। हमने कहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तुम्हारे इतना तो पता चल गया कि इसका सूत्र इस तरीके से बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है बच्चों 3, 13वें समूह में पड़ता है, और सब की संयोजकता बच्चों होती है 3। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, क्योंकि ये 16वें समूह का है। 16वें समूह का है मतलब 6 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो A बराबर 8 हो जाता है। गुणा करके देखते हैं, Al2 और O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। अब बच्चों आपको एक ध्यान देना है, कई बार आपको शब्द मिलेगा अस और शब्द मिलेगा एक। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है, कुछ तत्व, सबरे नहीं। हमने कह दिया कि सबरे तत्वों की संयोजकता 3 होती है तो 3 होती है, बात खत्म। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं अपवाद रूप में कि उनकी संयोजकता 1 भी होती है, 2 भी होती है, किसी किसी के साथ भी होती है। ऐसे 2-4 तत्व हैं, याद कर लेना बच्चों। कॉपर जो है आपका इस तरीके से भी होगा और कॉपर आपका इस तरीके से भी मिलेगा। तो अब देखो इसका सूत्र क्या होगा आपका, क्यू प्लस। अगर 2 संयोजकता वाले तत्व हैं तो यहां होगा क्यू प्रिक। इसी प्रकार देखो बच्चों हमने लिख दिया Fe पॉजिटिव 2 और Fe3। फेरस कौन है, फेरिक कौन है, तो फेरस ए वाला होगा और फेरिक यह वाला होगा, क्योंकि कम वाला होता है अस फेरस और ज़्यादा वाला होता है एक, तो ये फेरिक हो जाएगा। अब हमने आपसे कहा बच्चों कि हम एक आपसे सूत्र पूछें, हम आपसे एक सूत्र पूछें कि फेरस क्लोराइड का सूत्र क्या है, फेरस क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो इतना तो पता है आपको कि फेरस क्लोराइड ऐसे ही बनेगा। फेरस का हमने आपको बताया कि अस को यहाँ 2 बोलेंगे, देखो यहाँ लिखा होगा क्लोराइड, क्लोराइड। अब जो Fe है इसकी संयोजकता 2 हो गई, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, अटल सत्य है। 17वें समूह के जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 1 होती है, 1 लिख दिया हमने। गुणा कर दो FeCl2, ये फेरस क्लोराइड का सूत्र। हमने कहा कि फेरिक क्लोराइड क्या होता है, तो फेरिक माने इसकी संयोजकता होती है 3, क्लोरीन की 1 होती है, तो आपका बन गया FeCl3, ये फेरिक क्लोराइड हो गया। आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं इनकी ऋण विद्युता बहुत ज़्यादा होती है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं इनकी ऋण विद्युता खतरनाक तरीके से ऋणात्मक होती है, तो वहाँ कुछ कन्फ्यूज़न होगा। देखिए क्या समस्या होगी आपकी कुछ समय बाद। जैसे कि फ्लोरीन है, 17वें समूह के जितने भी तत्व हैं इनकी संयोजकता 1 होती है, क्योंकि 1 ले रहा है तो इसकी संयोजकता 1 भाई, एक जो लेते हैं उन्हें ऋण बोलते हैं। आपके जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सबकी 1 होती है, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। अब बच्चों यदि हम लिखें
यदि हम लिखें, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड, तो फ्लोरीन की एक होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो बना आपका OF2। अब बच्चों यहाँ परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि फ्लोरीन की संयोजकता यहाँ ऋण में है और ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ धन में है, ये परीक्षा में ये पूछते हैं। ठीक है, अब हमने पूछा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ए एल्यूमिनियम है, ए ऑक्सीजन है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, 18 लाने याद कर तो लो। ऑक्सीजन की 2 है संयोजकता, क्योंकि ये 16वें समूह का है, सब याद करा चुके हैं। सूत्र क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा आपका। ये सब चीज़ें आएंगी आपकी, फिर आप कन्फ्यूजन होगा आपका। तो कितने भी सूत्र हों बच्चों आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आपका जो जिंक है इसकी +2 होती है, जैसे हमने लिख दिया ZnCl। क्या सही है, गलत है, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो ऐसा गुणा करेंगे तो Zn का Zn और Cl2। जिंक क्लोराइड का सूत्र है आपका ZnCl2। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके सूत्र बनाए जाते हैं। हाँ ठीक है, अब हमने बच्चों आपसे कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो इतना अपन ने सोच लिया कि ये Mg है, ये O है। सही है गलत है सोच लो। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो सीधा सीधा यही सूत्र बन जाएगा इसका, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने आपसे पूछा कि बेरिलियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो BeCl। क्या ये सत्य है, सोच लो। बेरिलियम कौन समूह का है, दूसरे समूह का है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। क्लोरीन 17 का है और सब्र तत्वों की 17वें की 1 होती है, तो सूत्र क्या बनेगा, BeCl2। एक गुणा इधर होगा तो BeCl2 ये बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको सूत्र बनाने आने चाहिए। हमने आपको सभी सूत्र बता दिए हैं। अब कितने भी समीकरण आपके सामने आएंगे, आपसे समीकरण सभी बनेंगे, एक भी समीकरण आपसे मिस नहीं होगा। इस